हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे एक स्पैम वाला वीडियो में कि हम लोग कैसे लगातार कोई भी टेक्स्ट को इनपुट करते जाते थे और इनपुट करने के बाद सेंड करते जाते थे। कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट हम लोग इंटर कर दे रहे थे अपने पाइथन के फाइल में, पाइथन के प्रोग्राम में, और वो जो टेक्स्ट था उसका नंबर भी इंटर कर रहे थे कि कितना बार सेंड करना है, और फिर वो उतना बार यहाँ पे आके पेस्ट कर देता और इंटर कर देता। तो पेस्ट करके एंटर करने से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप में सेंड हो जाता है, तो वो उतना बार सेंड हो जाता। तो हम लोग 1000 टाइम्स या कुछ 1000 से कम ही बार करते हैं। ये हम भी सजेस्ट किए थे पिछले वीडियो में भी। तो इस बार भी हम सजेस्ट करेंगे कि 1000 से कम ही रखें, क्योंकि उसमें नेट का भी बर्बादी होता है और आपका जो है नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाएगा, और सिस्टम पे भी असर पड़ता है। वो जो प्रोसेसिंग होता है वो स्लो हो जाता है। तो ये जो वीडियो है उसी का एक्सटेंशन है, पार्ट 2 हम लोग लाए हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि जानते हैं कि ग्रुप्स में स्पैम करने के लिए हम लोग टेक्स्ट स्पैम नहीं करते हैं, हम लोग स्पैम करते हैं स्टिकर्स। तो इसमें आपको बिना माउस से बार बार क्लिक किए हुए, माउस का बटन टिप टिप किए बिना हुआ ही, और आप बहुत सारा स्टिकर्स भेज सकते हैं। वो स्टिकर कोई भी हो सकता है, मतलब आप जिस पे माउस को ले जाके रख देंगे वो वाला स्टिकर लगातार भेजा जाएगा। तो उसके लिए हम पहले से ही फ़ाइल बना लिए हैं, जो कि फ़ाइल हम देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार इसको रन करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन कर लिए हैं, और टर्मिनल को थोड़ा साइज़ बढ़ाएँगे, और यहाँ पे हम लोग पहले इंटर लिख देते हैं और उसके बाद फिर क्लियर कर देते हैं इसको। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो फ़ाइल रखे हैं उसके डायरेक्टरी में जाएँगे। जाने के लिए हम लोग को चेंज करना होता है सीडी से डायरेक्टरी, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद हम रखे हैं डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाके और उसके बाद फिर हम उसका फ़ाइल का नाम है स्पैम डॉट पी वाई, जैसा कि पिछली बार था, तो वही नाम रखें इस बार। और स्पैम डॉट पी वाई जो है वो सिंपली रन नहीं करेगा, उसके लिए रन कराने के लिए पाइथन कमांड का ज़रूरत होता है। तो पाइथन लिखेंगे, यानी कि पाइथन का फ़ाइल है और उसको रन कराने के लिए पाइथन का ज़रूरत है, और उसके बाद फिर फाइल का नाम लिखेंगे स्पैम डॉट पी वाई, जो कि कोई भी नाम हो सकता है, जो भी पाइथन का नाम होगा। उसके बाद फिर हम इंटर कर दिए, और इंटर करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि कितना बार इनपुट करना है, तुमको माउस क्लिक करना है, ये वो जो भी होगा। तो यहाँ पे हमसे नंबर पूछा है, तो जैसा कि पिछली बार किए थे नंबर कम ही बार रखेंगे, ताकि बस ये डेमो है तो इससे सिस्टम स्लो नहीं हो और कम टाइम में हम लोग देख सकें। तो 25 बार यहाँ रखे हैं, और हमको बस ये इंटर करना है, और उसके बाद फिर इसको मिनिमाइज़ कर देना है, और उसके बाद फिर हम ये वाला को सेलेक्ट कर देते हैं। अब थोड़ा देर छोड़ देंगे और वो कंटिन्यूअसली भेजेगा 25 बार। हम यहाँ पे माउस से कोई भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो 25 टाइम्स अपने आप ही भेजने के बाद रुक जाएगा। और 25 टाइम्स अब होने ही वाला है, और ऐसे करके हम लोग जिस पे भी चाहें उस पे रख सकते हैं माउस को, और कोई भी इसमें मतलब टेंशन नहीं है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतना ही होगा, यही वाला स्टिकर होगा। जो वाला स्टिकर चाहे वो वाला। ये पूरे 25 बार रन कर गया है मेरे हिसाब से, और हाँ, रन कर गया है, नहीं तो यहाँ से माउस हटता ही नहीं। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्टिकर्स भी स्पैम कर सकते हैं, जितना भी बार मन करे उतना बार। तो अब चलते हैं इसके कोड को देख लेते हैं कि कैसे इसका कोड लिख सकते हैं। तो ये जैसा कि पिछली बार हम लोग देखे थे पाई ऑटो GUI, जो एक लाइब्रेरी था, उसी के हेल्प से हम लोग किए हैं। और इसमें कोड क्या लिखे हैं वो देख लेते हैं। सबसे शुरू में हम लोग क्या किए हैं कि पाई ऑटो GUI को इम्पोर्ट करा है हम लोग। पाई ऑटो GUI एक लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल, और फिर पाई ऑटो GUI किसी भी टर्मिनल विंडो में जाके लिख देंगे तो PIPINSTALL पिप, फिर स्पेस, फिर इंस्टॉल, फिर ये पाई ऑटो GUI। और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस वो अपने आप ही करेगा, तुमको बस रिस्पॉन्ड करना होगा कि यस या नो, जो भी मतलब उसमें पूछेगा वो तुम कर लोगे आराम से। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट पाई ऑटो GUI लिखे हैं, यानी कि पाई ऑटो GUI लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करा लो। और एज स्पैम लिखने का मतलब है कि उसका नाम हम लोग यूज़ करेंगे, स्पैम की तरह उसको यूज़ करेंगे, मतलब स्पैम बस उसका अभी के लिए नाम है, ऐसा मान लो। फिर हम लोग कर रहे हैं इंपोर्ट टाइम, और टाइम को इंपोर्ट करने के बाद फिर हम लोग दूसरे लाइन में लिखे हैं टाइम को इंपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को इसमें टाइम का फंक्शन का भी ज़रूरत पड़ा है यहाँ पे। तो ये टाइम को इंपोर्ट करा है। फिर हम लोग क्या किए हैं, लिमिट में लिखे हैं। लिमिट एक वेरिएबल है जिसमें कि हम लोग ले रहे हैं इनपुट, और उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर एंटर करो। जैसा कि नंबर पूछा था तो हम लोग इस बार 25 डाले थे, तो उसी तरह यहाँ पे नंबर जो पूछ रहा है वो यही नंबर पूछ रहा था, और उसको हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं। ये इनपुट जो कमांड है, इनपुट कमांड से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं और नंबर को स्टोर कर दिए हम लोग लिमिट में।
तो लिमिट में वो नंबर स्टोर हो गया जो भी हम लोग इनपुट किए। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू जीरो डिफाइन कर रहे हैं, तो i एक जीरो के बराबर हो गया है। और फिर हम लोग क्या किए हैं कि टाइम डॉट स्लिप और ब्रैकेट के अंदर में और हम लोग 5 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो फंक्शन है उसमें एक टाइम जो लाइब्रेरी है उसमें एक स्लिप नाम से फंक्शन है, उसका लिया और उसमें हम लोग 5 डाले हैं। तो ये काम करता है कि स्लिप मतलब कि ये 5 सेकंड के लिए सुला देता है, मतलब कि कोई भी ये फंक्शन नहीं करेगा, ये जो प्रोग्राम है वो 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, 5 सेकंड रुकने के बाद ही आगे का स्टेप उठाएगा। तो जैसे ही हम लोग इनपुट कर दे ऐसे नंबर, उसके बाद 5 सेकंड वो रुकेगा फाइल प्रोग्राम जो भी है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है कोस्ट के अंदर में एक्स वाई लिखे हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई जो है ये कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहा है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो हम लोग असाइन कर रहे हैं स्पैम डॉट पोजीशन, यानी कि स्पैम जो है असल में हम लोग का स्पैम नहीं है, वो है पाई ऑटो जी वाई लाइब्रेरी। तो कहने का मतलब है कि पाई ऑटो जी वाई लाइब्रेरी में एक फंक्शन डिफाइंड है पोजीशन नाम का, जिसका काम असल में ये होता है कि जहाँ पे भी आपका माउस का पॉइंटर है उसका पोजीशन बता दे। तो ये जो है हम लोग एक्स कॉमा वाई जो है उसको हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू असाइन कर दो, जो पाई ऑटो जी वाई में पोजीशन वाला फंक्शन काम करता है वो वाले में, मतलब पोजीशन वाला फंक्शन लगा के जो भी आउटपुट है इसके अंदर में जो भी इसका पोजीशन है उसको सेव कर दो एक्स वाई के फॉर्म में। तो इसलिए जब जहाँ भी हम लोग माउस ले जा रहे थे वहाँ का पोजीशन ये सेव कर ले रहा है अपने पास एक्स वाई के फॉर्म में। जैसा कि हम लोग उस स्टिकर के ऊपर ले जाएंगे तो उसको हम लोग को सेव करने का ज़रूरत है, ताकि इस प्रोग्राम को याद रखे रहे कि कौन सा हम लोग को स्टिकर, कौन सा स्टिकर को नहीं, कौन सा जगह पे असल में हम लोग को क्लिक करना है। तो उस इसलिए ये वाला जो है हम लोग एक्स वाई का वैल्यू हम लोग सेव कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक वाइल लूप रन करा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आई जब तक से लिमिट से स्मॉलर रहे, और लिमिट जो है वो हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि कुछ और भी डाल दें। तो लिमिट जो है हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह भी ले सकता है, लेकिन स्ट्रिंग की तरह नहीं लेना है, उसको इंटीजर की तरह लेना है, इसीलिए इसके बाहर में हम लोग इंटीजर लिखे हैं। और फिर जब तक से ये इंटीजर वैल्यू के रूप में देखा जा रहा है लिमिट को, और उससे जब तक से आई छोटा रहेगा, यानी आई तो जीरो था, और तब तक से वो ये वाइल लूप रन कराएगा। वाइल लूप के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो वाइल लूप के अंदर में लिखा हुआ है कि ये पाई ऑटो जी में एक फंक्शन है क्लिक नाम से। पाई ऑटो जी को ये स्पैम नाम वाला रन अभी करा रहा है, स्पैम नाम से अभी हम लोग जानते हैं, इसलिए स्पैम डॉट क्लिक लिखे हैं। तो स्पैम डॉट क्लिक असल में स्पैम का कोई भी फंक्शन नहीं है, ये पाई ऑटो जी में डिफाइंड एक क्लिक फंक्शन है। क्लिक फंक्शन क्या करता है कि उसके अंदर में जो भी कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं वहाँ पे जाके वो क्लिक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई और भी फंक्शन डाल दें, कोई भी और भी कोऑर्डिनेट्स डाल दें, तो वहाँ पे जाके भी ये क्लिक कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई और कोऑर्डिनेट्स नहीं डाल रहे हैं, हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हैं, एक्स और कॉमा वाई। तो ये क्या था कि जहाँ पे हम लोग माउस ले जा रहे थे वहाँ का पोजीशन जो है हम लोग सेव किए थे वो था। तो इसीलिए जहाँ का पोजीशन हम लोग सेव किए थे वो वाला पोजीशन पे ये जाके क्लिक करेगा, और फिर ये आई जो है एक बार बढ़ जाएगा, और जब तक से कि मतलब आई एक एक करके बढ़ते जाएगा, और जब तक से कि ये इनपुट यानी लिमिट के बराबर ना हो जाए तब तक से कि ये रन करेगा। मतलब अगर हम 25 बार डालें तो 25 के बराबर जब तक ना हो जाए, 25 बार जब तक से ये रन ना कर दे तब तक से ये क्लिक करेगा उस पर। तो यही असल में फंक्शनैलिटी था उसका, ये था पार्ट 2 स्पैमिंग का। और स्पैम करते रहो, दूसरे को परेशान करते रहो, लेकिन ज़्यादा मत करना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।